जय श्री राम। रामायण के इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। मैं पूरी शिद्दत से रामायण की सारी कथाओं का वर्णन धीरे धीरे करते रहूँगा। आप इस चैनल पे बने हैं तो बने रहिएगा। हम हर तरह के सारे रामायण के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएंगे और सीरीज को शुरू से अंत तक हम एक एक करके लेते जाएंगे, जिससे हमें पूरी रामायण की समझ हो। वैसे तो रामायण कई पात्रों द्वारा लिखा गया है। जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो श्री वाल्मीकि रामायण शुरू करने वाला हूँ। इसमें रामचरितमानस द्वारा भी लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कालिदास जी भी लिखा है, और साउथ के जो लोग हैं वो कुंभन रामायण पढ़ते हैं। वहाँ भी कुंभन ऋषि द्वारा लिखा गया, उनकी अलग तरह से वर्णन है। बट ओवरऑल जो रामायण का जो कहते हैं ना अस्तित्व है, मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि पूरी रामायण में राम के व्याख्यान की चर्चा की गई है। और राम के जिसे शरण मिल जाता है, राम का जिसे आश्रय मिल जाता है संसार में, जिनको उनके शरण में चला जाता है, वो सारे पापों को धुल जाता है और वो वैकुंठ में चला जाता है। इसलिए हमें राम की शरण में रहना चाहिए, राम की पूजा पाठ करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए, जिससे हमें वैकुंठ जाने के लिए कोई किसी तरह का दिक्कत न हो। और साथ साथ रामायण के इस प्रथम अध्याय में इंसान की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है, यानी कलयुग की जो स्थिति होगी वो क्या है। साथ साथ मनुष्य के उद्धार की उपाय की गई है कि इस स्थिति में जब मनुष्य कैसे कैसे होंगे, उसको उद्धार कैसे किया जाए। और साथ साथ हमें रामायण क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसको हम अवलोकन करते जाएंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ऐसा भी कहा गया है कि राम ब्रह्मा विष्णु महेश के अभिन्न अंग है, तो उन्हीं से सब चीज़ की उत्पत्ति हुई है, यानी वो पालन करता है, सृष्टि के रचनाकार हैं और सृष्टि के सारे चीज़ देख रेख भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रामायण वही लोग पढ़ते हैं जो कहा जाता है कि पिछले जन्म में उनके सारे पाप धुल गए हैं, या उनकी श्रेणी उच्च कुल की हो गई है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभर रहा है और अपनी पापों के मुक्ति के लिए कर रहा है। निम्न कोटि के लोगों को कभी भी रामायण की सूद बूद नहीं होती और कभी भी सुन नहीं पाते हैं। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर ने उन्हें वो किसी तरह से सौगात दिया है, रामायण सुनने का मौका दिया है, अपने आप को बदलने का मौका दिया है। इसलिए जितने लोग रामायण किसी तरह से किसी भी माध्यम से अगर सुनते हैं तो अपने आप को लकी मानिए इस युग में, क्योंकि आपको सुनने का मौका मिला है, या किसी भी स्रोत से या कहीं भी माध्यम से, और हमेशा भी सुनना चाहिए। जैसा कि रामायण के इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में ये सारी जिक्र किया गया है, और हमें यह चीज़ें जानना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म के बारे में जैसे जैसे जानते हैं, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, तब हमें उसमें रुचि बढ़ती जाती है। और ऐसा भी बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है, मैं भगवत गीता की भी चर्चा करता हूँ, उसमें भी ये सारी बातें की गई है। लेकिन खास करके जो ग्रंथ की अध्ययन रखते हैं, उसे समझ रखते हैं, तो उन्हें सारी सृष्टि का पता चलने लगता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसे लोग होने वाले, कलयुग सही में आ गया है कि नहीं आ गया है। अक्सर हम बातें करते रहते हैं। तो खास करके इस अध्याय में कलयुग की चर्चा की गई है, उनकी स्थिति के वर्णन की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस युग में इंसान की हाइट बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी अब वो ज़्यादा लंबे लंबे इंसान नहीं होंगे, नाटे किस्म के होंगे, बौने किस्म का इंसान होना शुरू हो जाएगा। तो समझना कि कलयुग की उत्पत्ति हो गई है। स्त्रियां व्यभिचारिणी होगी, वह ज़्यादा बात करेगी, बातों की बात करेगी, अपने पति के साथ रहना पसंद नहीं करेगी, छोटे छोटे से बात के लिए झगड़ना लड़ना, ये सब सारी से बातें होगी। और साथ साथ यहाँ बताया गया है कि उनके जो ऐसे जो बाल जो होते हैं ना, नोचने और करने की स्थिति, यानी वो बात बात में गुस्सा होने की चीज़ों का वर्णन किया गया है। और साथ साथ ऐसा भी कहा गया है कि वह अपने आश्रय छोड़ करके कहीं और आश्रय में रहना पसंद करेंगी। ये सब तमाम चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिससे हमें समझना चाहिए कि हम कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये सब सारी चीज़ें आज नहीं, बहुत पहले लिखी गई थी, यानी कई हजार साल पहले की बातें, और तब वो सब चीज़ें ऐसी नहीं थी। अगर आज हम ऐसी स्थिति में हैं और ऐसी चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो समझ लेने की ज़रूरत है
कि कितनी बड़ी ग्रंथ है जिसे हमें जानने की ज़रूरत थी, और हमें कहीं और कितना किताब पढ़ लेते हैं, कितनी सारी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कितनी सारी नॉलेज रखते हैं, लेकिन जीवन के इस नॉलेज से कहीं ना कहीं हम दूर चले जाते हैं जो हमें होना चाहिए। और तब हमें यह चीज़ों का पता चल जाता है कि हम कलयुग की स्थिति में हैं या तो ना हैं। और साथ साथ यह भी बताया गया है कि यहाँ पर जो इंसान है किसी को मारने के लिए कोशिश करता है, किसी को लूटने के लिए कोशिश करता है, धन संचय ज़्यादा करने की कोशिश करता है, पूरी तरह से उनकी इंद्रियां भटक जाती है और उनके उम्र से, कहते हैं ना, उम्र से पहले ही निधन हो जाती है, ज़्यादा उम्र तक वो जी नहीं पाते हैं। लोगों की उम्र से पहले ही उनकी मौत होने लगेगी, उनके बाल पक जाएंगे, उम्र ज़्यादा बूढ़े दिखने लगेंगे, कम उम्र के बच्चे ही बूढ़े दिखने लगेंगे, ये सब सारी चीज़ें का अवधारणा होने लगेगा। तब आप समझ जाना कि हम कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। स्त्रियाँ वाचाल होने लगेगी, यानी ज़्यादा बोलने लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी वाचाल स्थिति वो सही नहीं होती है। पर्दा करना, वो सब प्रथाएँ ख़त्म हो जाएंगी, जो लज्जा का जो गुण है वो सब ख़त्म हो जाना है। इससे समझ लेना कि हम कलयुग में प्रवेश कर गए हैं। और साथ साथ ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है कि ब्राह्मण जो हैं वो पाखंडी लोगों का साथ देंगे और पाखंड की बातें कर देना, तब समझना कि पूरी तरह से हम कलयुग में इंटर कर गए हैं, यानी पाप बढ़ने लगा है। अब यहाँ पर हमें किसी चीज़ से विश्वास हमारा खटने लगता है और हमारी जो आस्था है, प्यार है, मोहब्बत है, जो हम मोक्ष पाने के लिए सोचते हैं, हम अपने जीवन में स्वर्ग की कामना करते हैं, वो कभी भी पूरी ना हो सकती है। क्योंकि ऐसी स्थितियाँ में, ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में हम स्वर्ग की कामना नहीं कर सकते, हम मोक्ष की कामना नहीं कर सकते। तो बहुत सारी समस्याएं बैठेगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, और यही सब दिक्कतों की, कहते हैं ना, एक तरह से सॉल्यूशन या एक तरह से हल दिया गया। इस तरह से जो रामायण के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और वही चीज़ नारद जी सत्य कुमार को समझाते हैं और वो सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो जाहिर सी बात है ना, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें भी डर लगता है कि अब क्या करना चाहिए, अब किस तरह से रहना चाहिए। अब तो लोग मारने के लिए एक दूसरे पे उतरे हुए, एक दूसरे से लड़ने के लिए उतरे हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या उपाय है। अभी भी संकट के समय या घर में कोई परेशानियां हो जाती है तो हम उपाय करते हैं। तो उस समय भी, हजारों साल पहले, उस समय भी नारद जी ने सत्य कुमार को ये सारी बातें बताई थी कि ऐसी स्थिति में आपको रामायण का पाठ सुनना चाहिए, राम के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। इसमें राम के पूरे गुण की बखान की गई है, राम की महिमा का बखान किया गया है, कैसे राम का जन्म हुआ हो, उत्पत्ति हुआ है, और किस तरह से अपनी पूरी दिनचर्या जिए हैं, कैसे वन में 14 साल बिताए हैं और कैसे दुष्टों का विनाश किए हैं। एक इंसान कई रूपों में देखने को मिलता है तो वह कोई और नहीं, प्रभु श्री राम ही है। तो वैसे श्री राम का गुण हमें डेवलप करना है। वैसे जब ज़रूरत पड़े तो जो हम महल में रहते हैं तो महल में रहने में भी उतना ही प्रेम होना, और कुटिया में भी रहना पड़े तो उतना ही प्रेम होना है। दोनों में प्रेम में कोई अंतर नहीं होना, उतना ही खुश रहना है। जब ज़रूरत पड़े तो किसी को सब कुछ दान पे लौटा देना। अगर किसी ने हमारे घर की तरफ आंख उठा के देखा और किसी को अगर दिक्कत पहुंचाने की कोशिश की तो उसे हम मौत के रामायण के सारे पात्रों से हमें सब सारे चीज़ें सीखने को मिलता है और जानने को मिलता है। इसलिए हमें रामायण का कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और ये सारी बातें नारद जी ने बताया है कि जैसे ही हम इसका श्रवण करते हैं और सुनते हैं तो बहुत सारी जो घटाएं हैं छट जाती है, बहुत सारे जो अंधकार हैं वो मिट जाते हैं। और कई बार ऐसा कहा है कि रामायण जो एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी एक भक्ति भाव से संपन्न ग्रंथ है जिसको सुनने से ही मात्र कई सारी जो हमारे कर्म जो हैं, जो ऑलरेडी जिसकी वजह से हमें दुख हुआ है, परेशानी हुआ है, वो सब सारी चीज़ें हट जाएंगी और कई पुस्तों तक इंसान उसके पूर्ण जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और बहुत सारे जो अभी स्थितियाँ हैं वो सब सारी चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बात कहा है कि वही लोग जो इस रामायण के श्रवण नहीं कर पाएंगे, जिनको पुराने जन्म में जो पाप रह गए हैं, उनके पाप नहीं धुले हैं, या तो कहीं ना कहीं वह अभी पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर ही या तो उसे अवहेलना कर देता है या उससे दूर चला जाता है या उसे सुनने की कोशिश नहीं करता है। ऐसी स्थितियाँ में
इंसान धीरे धीरे अपनी मनोदशा धीरे धीरे खराब करती जाती है। इसलिए रामायण का पाठ हर किसी को सुनना चाहिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए और इसे सुनने से जरा मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। जो अन्य समय जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब घट जाती है। और साथ साथ यह कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो रामायण की कथा को सुनते हैं तो सिर्फ अपने लिए ही उनके लिए भला नहीं होता है, साथ साथ अपने परिवार कुल सबको भला करते हैं। इसलिए रामायण का जहाँ भी कथा चल रहा है, जहाँ भी प्रवचन हो, कुछ भी चीज़ें अगर अच्छी चीज़ें सुनने को मिले तो वहाँ से सीखने की कोशिश करें। कभी भी उसे निगेटिव्स ना तौलें। अगर निगेटिव्स की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पाप के बंधन से ही आप धीरे धीरे उधर चले जाते हैं। अगर उनके प्रति रुझान आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी आपके जो स्वर्ग जाने का जो रास्ता है, आपको जो वैकुंठ जाने का रास्ता है, आपको जो मोक्ष का रास्ता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसलिए रामायण सुनने के लिए अपनी इच्छा को बढ़ाइए, कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों का पालन करिए और जो सुबह जो दिनचर्या होते हैं उसमें सुधार लाइए और अपने धर्म और कर्म के प्रति अच्छा रखिए। तो धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़ते जाएगी और धीरे धीरे आप रामायण के इस कथा को सुनने के लिए भावुक हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी समझ बदल जाएगी, क्योंकि एक ऐसा ही महाकाव्य है जो सब कुछ बदलने के लिए इस धरती पर मौजूद है। और साथ साथ ऐसे बताया गया है कि यह ज़्यादातर इसकी जो पाठ है जो सुनना चाहिए वो कार्तिक मास और चैत्र मास के समय सुनना चाहिए, 9 दिन तक कंटिन्यू सुनना चाहिए और इसको पालन ही करना चाहिए, ना कि इसे बीच में छोड़ देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम इसे पूरा सुने और पूरी तरह से इसका स्वाद लें और पूरी तरह से इसके अनुभव को अपने अंदर लाएं। इस तरह से करने पर मनुष्य के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और कहीं न कहीं उन्हें वह रास्ता खुल जाता है, उन्हें वह स्वर्ग प्राप्ति की जो रास्ता है वो सारे उन्हें दिखाई देने लगते हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है और करोड़ों जन्मों और पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह है कि बहुत लोग कितनी बार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बट रामायण की कथा को नहीं। सबसे बड़ी मज़ेदार बात है जो इस वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपकी जो विश्वास है, आपकी जो इच्छा शक्ति है और रामायण के प्रति ज़्यादा बढ़े। उसमें ये लिखा गया, जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ स्थल हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए शरीर में तभी तक आत्मा का वास, शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक कि हम रामायण की कथा नहीं सुनते हैं। जब श्री राम की कथा और रामायण की कथा जब सुनते हैं तो जो परम दुर्लभ है, इसे सुनने के बाद जन्मों का, पुनर्जन्मों का सारा जो बंधन है उससे मुक्ति पा जाता है। इंसान कई सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आसरा लेकर के प्रेम पूर्वक इस कथा का जो श्रवण करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो वैकुंठ को चला जाता है। इसलिए हमें रामायण का श्रवण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो या कहीं भी चीज़ें सुनने को मिलने की कोशिश कर रही है, वो सारे चीज़ हमें सुनना चाहिए। और ख़ास कर करके वाल्मीकि जी ने यह रामायण क्यों लिखा, कैसे लिखा, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं जो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीरीज़ को बढ़ाते जाएंगे, एपिसोड को बढ़ाते जाएंगे, वो सब सारी चीज़ों को जानेंगे और आगे क्या क्या हुआ था, किस तरह से इन्हें समझाने की कोशिश की गई है, इनके लिखने का प्रयोजन क्या क्या रहा है और कैसे कैसे राम का उदय हुआ है और धीरे धीरे अयोध्या में हम प्रवेश करेंगे। और ऐसे ही आप बने रहिए, मैं सारी सीरीज़ को वन बाय वन हम अपलोड करते जाएंगे और हर सीरीज़ एक दूसरे से लिंक होगा, कोई भी आगे और पीछे और जहाँ तहाँ से नहीं होगा। जो भी सीरीज़ आप अगर देख रहे हैं तो 1 बाय 1 होगा। कभी कभी सीरीज़ छोटी हो सकती है, कभी कभी सीरीज़ बहुत लंबी भी जा सकती है, तो इसके लिए आप धैर्य से संयम के साथ सुने। कभी टाइम नहीं रहने के वजह से या घर में परिस्थितियां बदल जाने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स या व्यवधान आ जाने की वजह से हम वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं बना पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो और पूरी तरह से आपको सारे चीज़ों को मिले और जल्दी से जल्दी आप सारे चीज़ों का अनुभव लें और सारे रस को जानें। और हमारे इस चैनल के माध्यम से वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा।
ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जैसे जिस तरह से भगवत गीता की सीरीज़ बनाया हूँ, उसी तरह से रामायणा सीरीज़ भी इस चैनल के माध्यम से मैं बनाया हूँ। उसमें हर एपिसोड 1 बाय 1 आपको अपलोड करते ही जाऊँगा और मिलते ही जाएगा, और हर चीज़ों का अनुभव आपको होता जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस वीडियोज़ के माध्यम से आप बढ़ते जाएंगे और समझने की कोशिश करते जाएंगे, तो आपको सारा अनुभव मिलने लगेगा और सारा जीवन, दिनचर्या, सब कुछ समझ में आने लगेगा कि जीवन क्या है, प्रेम क्या है, किससे कैसे रहना चाहिए, कैसे इंसान को रहना चाहिए, कैसे किसी को दान देना है, कैसे गृह त्याग करना है, कैसे अकेले वन में भी रहना है, कैसे लोगों का नाश करना है, जैसे विपत्तियों में कैसे खड़ा होना है। तो इस तरह से श्री राम के भक्ति का आश्रय लेकर के अपने जीवन को एक नया आयाम दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहूँगा और इस तरह से रामायण की सीरीज़ में आपके साथ मिलते रहूँगा, और इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम।